बहुत great, तुषार। थैंक यू सर, थैंक यू। देवियों सज्जनों, तुषार गर्ग जी हॉट शीट पर आ गए हैं। ये गुड़गांव हरियाणा से हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं थैंक तुषार यू जी। सर, थैंक यू। आजकल तुषार जी क्या कर रहे हैं आप? सर जो मैं कर रहा हूँ शायद इस देश की मम्मियाँ मेरे को हेट करेंगी और मेरे से नफरत भी करेंगी क्योंकि मैं गेम बनाता हूँ। इससे पहले जस्ट गेम बनाया और एप्स के ऊपर? एप्स के ऊपर। ये सर हाँ, आप लोगों को नापसंद है क्योंकि अभी जितने बच्चे लोग हैं सब वही खेलते रहते हैं ना। इन्हीं को पकड़िएगा, यही है जी तुषार जी। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और उसमें मैंने ब्लॉगिंग की है और 1/बॉल टेक्स्ट बुक कमेंट्री और ये सब बहुत कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड। और बाकी ऐप, और अभी मेरे को लगा कि हंसी मजाक लगता है, जैसे गेम इतना सीरियसली नहीं लेते। मॉम डैड भी बचपन में थोड़ा डांटते रहते थे, बहुत गेम खेलता था, छुपा देते थे कि क्यों खेल रहा है इतनी गेम। तो लेकिन अभी इसलिए MBA भी कर रहा हूँ, साथ साथ MBA कर रहा हूँ। पर जब आपने ये सब ऐप बनाना सब सीख लिया और चल भी रहा, धंधा चल रहा है ना आपका? हाँ, नहीं अच्छा है। तुषार जी, आमतौर पर हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं, किसे बुलाया आपने आज? सर मेरी वाइफ आई है, मेरी जीवन साथी। ओहो वाह, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? अपूर्वा। अपूर्वा। अपूर्वा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो अभी आप जब आपने बताया ना कि आप क्या करते हैं, तो आपने कहा आप गेम्स वगैरह, तो इधर से उधर से सब जगह से महिलाएं जितनी माताएं थी उन्होंने बहुत ही विरोध अपना दिखाया। और आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो हैं ज्यादातर अपना समय जो है वहीं बिता रहे हैं। यस सर। तो एक तरह से ये एक गेमिंग इंडस्ट्री बन गई है। यस सर। इसका कोई भविष्य होने वाला है या नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री? हाँ सर, फ्यूचर है और मैं इस पे 110% इस पे बैंक करता हूँ। नेक्स्ट 10 ईयर्स में 110%, मतलब वो बहुत बूम होने वाला है। सर आपने स्काउट ओपी का नाम सुना है क्या? स्काउट ओपी? यस सर। क्या है सर ये? सर स्काउट ओपी सर वो सिर्फ 26 ईयर्स का लड़का है और वो मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, लेकिन उसको वही इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसको फुटबॉल में काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हुई तो ही पिक्ड ई स्पोर्ट्स, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट है। और सर आज मतलब उसका एम्पायर करोड़ों का है। आपने कहा कि ये फुटबॉलर थे, हैं, इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब वहाँ नहीं खेल सकते हैं, गेमिंग करते हैं। यस सर। मान्यवर, ऐसा हो सकता है कि अभी क्या है सर, अभी हम एक्टर हैं। हाँ सर। हैं सर एक्टर नहीं सर, महान बहुत जल्दी हमारी उम्र की वजह से हमको काम वाम मिलेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक कोई हम गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करें कि जो कुछ भी हमने उधर सीखा 50 सालों में वो एक गेमिंग ऐप में डाल दें? सर वो हो तो नहीं हो, नहीं, हमारा व्यवसाय भी चलता रहे। होगा सर वो हो नहीं हो, लेकिन आपको रोल नहीं मिले, आपको काम नहीं, सर ये नहीं हो सकता। नहीं सर, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या है सर, आपसे मिल करके हमारा संबंध जो है मुझे लग रहा है बड़ा गहरा हो गया है। आप और हम मिल करके वो बनाएंगे वो ऐप। हाँ सर, है कि नहीं? सर हाँ सर। ओके सर, ये हैंडशेक हो गया हमारा। ऑलराइट, उधर से निकाले जाए, तुषार जी के साथ बैठ करके बनाएंगे ऐप और व्यवसाय करेंगे। पत्नी जी से इसलिए हम बात कर रहे थे, जन्मदिन की बात आई तो उन्होंने आपको एक बर्थडे केक ला करके दिया, एक सरप्राइज दिया। सर कुछ उनके लिए भी आप स्पेशल करना चाहेंगे कभी अपने जीवन में? सर स्पेशल अच्छा, सोचना पड़ता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अब अच्छा, ये समझ रहे हैं कि हंसते हंसते चले जाएंगे तो बात टल जाएगी। नहीं चलेगी बात भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा क्या करेंगे आप स्पेशल अपनी पत्नी जी के लिए। तो सर हॉट सीट पे सर, और ऊपर से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो कोई प्लान वैन बनाया हो आपने कभी? सर प्लान तो सर अभी क्या, हमारे शादी को 1.5 इयर्स हो गए अभी, तो सर अभी 1.5 क्यों कह रहे हैं? सर अभी इनके तो साथ समझ गए, वो अभी बात कर रहे थे ना 1.0, 2.0। तो शादी में भी लिया है वो 1.5। ओके या सर अभी इनके साथ रहते रहते क्या है कि अभी मेरा थोड़ा हिंदी भी पंजाबी टोन में है और इनके साथ रहता हूँ तो ये है मुंबई की, तो फिर मेरे को थोड़ा इंग्लिश और वैसा बात करना पड़ता है। 1.5 में कंफ्यूज हो जाती है सर वो। ओ सर 1 फिर
कंफर्म करती है बाद में 1.5 होता है, 2.5 होता है, तो मैं बोला 1.5 ही बोल देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं देवी जी, ये 1.5 में और 2.5 में 15-20 साल तक पहले हमें भी कंफ्यूजन होता था। तो आप अकेली नहीं हैं जी। तो सर स्पेशल ये है सर कि 1.5 साल हो गया, और अभी क्या कि कोविड के टाइम पे शादी हुई थी। तो अभी मैं पंजाब से हूँ और ये मुंबई से है, तो रिलेटिव्स इधर उधर आ नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम जी, होगा। जी, जी। तो सर एक फंक्शन उधर हुआ था बठिंडा में, मतलब पंजाब, और एक यहाँ पे हुआ था। तो सर उस चक्कर में इतना घूम लिए, और उससे पहले कोविड की वजह से दूर दूर थे, मैं काम के चक्कर में बाहर था और ये कहीं और थे। तो सर हमारा हनीमून पेंडिंग है सर। तो सर तो वो होगा आपका प्लान। यस सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको। बैठेंगे नहीं आप? आइए बैठ जाइए। बैठते हैं सर, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। आइए। थैंक यू। ऑलराइट, बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। निशब्द हो गई हैं आप। ऐसा क्यों? जितने भी लोग आते हैं हॉट सीट पर, कोई इमोशनल हो नहीं जाते सर, हैं, कोई होता निशब्द है। हो जाते हैं, पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर ज्योतिर्मयी जी। ऑलराइट, चलिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर मुस्कुराती हुई बैठी हैं ज्योतिर्मयी मल्लिक जी। ये भद्रक उड़ीसा से हैं। ये बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। ओके ज्योतिर्मयी जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो आजकल आप क्या कर रही हैं ज्योतिर्मयी जी? सर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हैं। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जी सर। ओके, तो आपका क्या काम होता है वहाँ? सर अभी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है एक तरह की सुपरवाइजर पोस्ट होता है। जो लोग काम करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिसेस में, उन लोगों का काम जो सरकार का बनाया गया है, सब लोगों के लिए जो सेवा दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, उन लोगों के पास सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, या फिर उसको पहुंचाना, ये सब काम हम लोग देखते हैं। ओके ओके। और दूसरा है ऑपरेटिव साइड, जो कि डायरेक्ट ये सेवा लोगों तक पहुंचाती है, और हम इस बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द ऑपरेटिव साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जी जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। हालांकि ज्योतिर्मयी जी, अब तो काम थोड़ा अलग हो गया होगा, और क्योंकि पोस्टल काम जो है उसमें काफी गिरावट आई होगी। सर ये एक धारणा थोड़ा सा जो है लोगों के मन में कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कम हो गया, काम नहीं है, ये सही नहीं है। सही नहीं है जी, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए फोन के आने के बाद हम जो ये पत्र लिखते थे, जो अपनों को लिखते थे, कभी पिता पुत्र को लिखता है, माँ बेटी को लिखती है, पति पत्नी को लिखते हैं, तो वो जो हरी कार्ड होती है ना, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, इनलैंड लेटर, एंकर कंटेस्टेंट को लिखता है वो सब। जी सर, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है फोन की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्र नियमित रूप से लिखते हैं, और अभी जो है बहुत सारे काम और नए नए काम जुड़ते जा रहे हैं। अभी आप पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई काम ऐसा बताइए जो नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी जो सबसे जरूरी है आधार सेवा, किसी का आधार कार्ड बनवाना हो या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना हो, वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही करवाते हैं। अब पासपोर्ट भी पोस्टल डिपार्टमेंट से बनवाते हैं विदेश जाने के लिए। अभी तो हमारे यहाँ पे आप सरकार की जितनी भी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कुछ भी, आप इलेक्ट्रिक बिल की भुगतान करिए, नई गैस की कनेक्शन लीजिए, हर चीज के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हाजिर है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। हर घर तक हम पहुंच सकते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। किसी भी कोने में देश का कोई भी घर हमसे बच नहीं सकता है सर। उसके अच्छा, हमारे भी जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, भाई लोग, पोस्टमैन लोग हैं या लोग हैं, उनको सब पता रहता है उस घर के बारे में कि इस घर में कितने मेंबर हैं, कौन विदेश में रहता है, कौन कहाँ रहता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वही उनके साथ, कभी कोई चिट्ठी आया, कभी कहीं से मनी ऑर्डर आया, कभी कहीं से पार्सल आया, तो ये सब जी चलता रहता है वहाँ पे। सब हमारे जमाने पता नहीं अभी भी है कि नहीं, पोस्टमैन जो था सर वो बहुत ही एकदम हीरो होता था। हाँ सर, अभी है भी कि नहीं? कि कब आएगा चिट्ठी, कब आएगी उनकी,
यही लाने वाला है, उसको हम लोग बहुत ऊंची नजर से देखते थे। अभी भी सर वही है, खाली वही ग्रीन कार्ड कम हुआ है, बाकी पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री सब आता है। और अभी भी लोग इंतजार करते हैं कि आज पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन आया कि नहीं। अरे मेरा पार्सल आ रहा है, क्योंकि पहले तो फोन में मैसेज आ जाता है जी, जी, कि जी। भाई हम लोग यहाँ से बुक कर लिए आपके लिए, तो वो दिन गिनता है और पोस्टमैन का इंतजार करता रहता है कि कब हमारा आके पहुंचेगा। सही कहा आपने। ऑलराइट, वेल डन। ज्योतिर्मय जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? जी, मेरे पति के साथ आए हैं। आपके पतिदेव हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? परमानंद कंठ। परमानंद जी, यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे का। आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हूँ सर। दोनों पति पत्नी एक ही? सर तो दोनों एक ही जगह काम करते हैं क्या? जी हाँ, अभी हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ी सुविधा हो गई इनकी, है कि नहीं? सर अभी बस है हम उनके, आपके बॉस है ये? हम बस हैं। वाह क्या बात है। ओहो। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलिए। कल तो आए, बैठे, बोलना इतना नहीं हो पाया, तो आपके लिए कुछ लिख के चिट्ठी के रूप में लाए हैं। ओहो, आप लिख के लाए हैं और कुछ? काइंडली आपका इजाजत हो तो इसको हम पढ़ दें। हम गलत नहीं कह रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हमारी है, मैनेज कर लीजिएगा सर। कार्डली मैनेज कर लूंगा मैं, घबराइए मत आप। सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी, जी सादर प्रणाम। प्रणाम। आपकी फिल्में देख देख कर हमने अपना पूरा जीवन अभी तक बिताया है। कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। कभी भी इस बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जब कल हमें आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला, तो सोच रहे थे कि बहुत कुछ आपसे बताएंगे, कि आपसे ये बातें करेंगे, आपसे वो बातें करेंगे। लेकिन जब आपसे सामना हुआ तो सोच और जुबान दोनों ही साथ छोड़ दिए और हम बेबाक हो गए। तब सोचे कि हम आपको एक चिट्ठी लिखें, क्योंकि हमें आप पसंद है और आपको चिट्ठियां। वाह क्या बात है। जब जब आपको पर्दे पर देखते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि एक सुपरस्टार और एक फैन में बहुत अंतर होता है। कल जब आपसे मिले तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये तो पता नहीं कि हम कभी आप जैसे बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने कल ये साबित कर दिया आप बिल्कुल हम लोगों में से एक हैं, बिल्कुल हमारे जैसे सोचते हैं। धन्यवाद। जिस तरह आप यहाँ बैठे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह हम लोगों के लिए कुर्सियाँ खींचते हैं, हम पकड़े हैं कुर्सी। अरे पर महिलाओं के लिए तो ये करना चाहिए ना। जिस तरह कभी कभी किसी के आंसू पोंछते हैं, हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। और टिश्यू अपनी जेब में डाल देते हैं। और कहाँ डालें? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और तो और जहाँ लोग बड़े बड़े सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए लाइन लगा देते हैं, आप खुद यहाँ ऑडियंस के पास जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं अभी आएंगे और आप सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। कुछ हफ्तों पहले आप बीमार हुए थे और तब भी आपने आराम नहीं, ऑडियंस को चुना था और उसी उत्साह के साथ आप वापस आए ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। भगवान आपको निरोग रखे और लंबी आयु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खेल में हमारी मदद के लिए 3 लाइफलाइन दिया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इस पूरे खेल में, पूरे शो के लाइफलाइन आप ही हैं। हम भले ही करोड़पति बने या ना बने, लेकिन आपके साथ बैठकर हम भी उड़ीसा के एक सुपरस्टार बन गए हैं।
अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है, ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत लेंगे ये हम रखेंगे फिर अपने पास। बहुत आभार सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिर्मय जी। भावुक कर दिया आपने हमको, और हम नहीं कहेंगे कि वहां से टिश्यू लेकर के आप हमारा आंसू पहुंचिए।